हाँ, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं एक चीज़ है जो कि अगर आप एंड्रॉयड डेवलपर हैं या एंड्रॉयड डेवलपमेंट में बिगिनर हैं तो एक इशू या एक चीज़ है जो आप मोस्टली जो है वो फेस करेंगे। वो ये है कि जब भी आपने डेवलपमेंट करनी है, इन माय केस मैं फ्लटर डेवलपमेंट जो है वो कर रहा हूँ आज का। तो इसमें आपको जो मोबाइल फ़ोन के साथ जो ऑब्वियसली अगर टेस्टिंग करनी है तो आपको मोबाइल फ़ोन को सिस्टम के साथ जो है वो अटैच करके रखना पड़ता है। तो इसमें होता ये है कि आप इसको इजीली जो है वो कैरी करके लैपटॉप को कहीं भी बैठ के काम शाम करना हो तो वो आप उसमें कंफर्टेबल नहीं होंगे। लेट्स सपोज कि आपने डाटा केबल के साथ जो है वो मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट करके रखना है, और अगर इन केस कोई पोर्ट का इशू हो, हल्की सी भी केबल हिलने की वजह से जो है ना वो मोबाइल डिस्कनेक्ट हो जाता है और ऐप जो है वो दोबारा से बिल्ड करनी पड़ती है, रन करनी पड़ती है। तो इसका एक सिंपल हल ये है कि एंड्रॉयड डिवाइस में जो है वो वाईफाई के थ्रू भी आप जो है वो अपने लैपटॉप के साथ मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी सारी डेवलपमेंट जो है वो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो उसके लिए एक सिंपल वे है जो कि एंड्रॉयड सिस्टम में ऑफिशियली हमें मिलता है, वो है VS एंड्रॉयड स्टूडियो के ज़रिए आप अपनी डिवाइस को जो है वो कनेक्ट कर। इन माय केस में मेरे पास ओप्पो फ़ोन जो है वो अभी डाटा केबल के साथ जो है वो यहाँ पे कनेक्टेड है। तो अगर आप वाईफाई के थ्रू करना चाहें तो उसमें सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि आपका जो लैपटॉप है और आपका जो मोबाइल फ़ोन है, इन माय केस ये दोनों जो है वो एक ही डिवाइस के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं Zong 4G यहाँ पे भी शो हो रहा है और यहाँ मेरे पीसी पे भी Zong 4G शो हो रहा है। तो ये एक ही डिवाइस के साथ कनेक्ट होने चाहिए। और उसके बाद आपके ऑब्वियसली अपने डीबग मोड ऑलरेडी ऑन किया होगा क्योंकि आप डेवलपमेंट कर रहे हैं। अगर नहीं किया तो उसके लिए आपको इसमें फ़ोन में जाना है, आपकी सेटिंग में। तो उसके लिए आपको आपके फ़ोन की सेटिंग में जाके यहाँ पे अबाउट फ़ोन के सेक्शन में जाना है। ये डिफरेंट कंपनीज़ के फ़ोन्स पे जो है वो डिफ़र करती है थोड़ी सी फीचर कि ये कहाँ पे चीज़ मिलेगी। तो ये मिलती जुलती होती है। बिल्ड नंबर के नाम से आपको ये ऑप्शन मिलेगी, उस पर आपने 3 से 4 दफ़ा जब आप टैप करेंगे तो आपका डेवलपर मोड ऑलरेडी एक्टिव हो जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी एक्टिव है तो ये मुझे टोस्ट मैसेज जो है वो यहाँ पे शो करवा रहा है। उसके बाद आपने एडिशनल सेटिंग में जाना है और डेवलपर ऑप्शंस में जाने के बाद यहाँ पे डीबग मोड ये इसको ऑन करना है और इसके साथ साथ यहाँ पे ये USB डीबगिंग इसको ऑन करना है। और नेक्स्ट आ जाता है वायरलेस के थ्रू, क्योंकि हमने कम्युनिकेट भी करवाना है तो ये वायरलेस की ऑप्शंस को आपने ऑन कर लेना है। तो अभी क्योंकि मैंने डाटा केबल के साथ ही अपने सिस्टम को कनेक्ट किया हुआ है मोबाइल को, तो ये यहाँ पे मेरे पास डिवाइस शो हो रही है। अब मैं इसको वाईफाई के थ्रू अगर करना चाहूँ तो एंड्रॉयड स्टूडियो में ये ऑप्शन है हमारे पास। एंड्रॉयड स्टूडियो में हमारे पास यहाँ पे ये ऑप्शन मिलती है हमें कि हम अपने मोबाइल फ़ोन को वाईफाई के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, पेयर डिवाइस यूजिंग वाईफाई, और यहाँ पे इस QR कोड को स्कैन करके आप कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें आप देख सकेंगे कि ये एंड्रॉयड 11 और इससे जो ऊपर वाले विजन्स वाली डिवाइसेस हैं सिर्फ उन्हीं पे ये ऑप्शन जो है वो आपको मिलेगी। और अगर आपके पास कोई एंड्रॉयड 9, 10 या एंड्रॉयड 8 डिवाइस है तो वो उस पर आप कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ऑफिशियली जो हमें फीचर मिल रही है उसमें तो हम जो है वो अगर आपके पास एंड्रॉयड 11 नहीं है या इससे ऊपर वाली डिवाइस कोई नहीं है तो वो आपको डिवाइस चेंज करनी पड़ेगी और कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये सोल्यूशन तो ठीक है, लेकिन ये है कि इन केस हमारे पास एंड्रॉयड फ़ोन जो है वो एंड्रॉयड 11 नहीं है तो फिर हम नहीं इस यूज़र को इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं। तो इसका भी एक अल्टरनेट है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उसके लिए आपको क्योंकि मैं VS कोड में आजकल डेवलपमेंट कर रहा हूँ तो मैं VS कोड की ही एग्जांपल दूंगा। इसके लिए एक एक्सटेंशन है
उसका मैं आपको नाम इसमें प्री रिक्विजिट्स में ये है कि आपको अपने सिस्टम पे VS कोड इंस्टॉल करना पड़ेगा। VS कोड का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और इसमें एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी, ADB इंटरफेस फॉर VS कोड। तो इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल करने के लिए आप मैंने इसके आगे ID मेंशन कर दी है, आप इसको कॉपी करें। और VS कोड मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं इसी को ओपन करते हुए यहाँ पे ये एक्सटेंशंस पे आके यहाँ पे इस एक्सटेंशन का नाम कॉपी करता हूँ। और ये एक्सटेंशन मुझे यहाँ पे सिर्फ एक ही एक्सटेंशन शो होगी। जो एक्सटेंशन ID है, इसका यूज़ करने का फ़ायदा यही है क्योंकि हम जब भी कोई वीडियो देख रहे हो कि ये एक्सटेंशन जो है वो शो हो जाती हैं जो वीडियो में दिखाई गई हैं। तो यहाँ पे आपको ये सिर्फ एक ही एक्सटेंशन मिलेगी जो कि आपने इंस्टॉल करनी है। तो इसको इंस्टॉल करने के बाद जो है वो आपने जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो अपने मोबाइल फ़ोन को सिस्टम के साथ कनेक्ट कर लेना है, डीबग मोड ऑन कर लेना है और इसमें जो भी वायरलेस की ऑप्शंस हैं वो सारी अनेबल कर देनी है, जो कि मैंने अभी आपको करके दिखा दी हैं। अब नेक्स्ट है आपने इसको कनेक्ट कैसे करना है। तो फर्स्ट टाइम जब आपने वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करना है अपने मोबाइल फ़ोन को, तो आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो डाटा केबल के साथ कनेक्टेड होना चाहिए आपके PC के साथ। और कीबोर्ड से आपने जो है वो कंट्रोल शिफ्ट और P प्रेस करना है। तो यहाँ पे ये आपको ऑप्शन आ जाती है कनेक्ट टू डिवाइस IP। सो इस पे आप ऑप्शंस पे क्लिक करें और यहाँ पे आपने वो IP एड्रेस देना है जो आपके मोबाइल फ़ोन पे है। तो मेरे मोबाइल फ़ोन में जो अभी IP एड्रेस असाइन है वो है 192.168.8.103। ओके, 192.168.8 और 103 इंटर और ये मेरी यहाँ पे मैसेज देख सकते हैं कि मेरी डिवाइस जो है वो सक्सेसफुली कनेक्ट हो गई है वाईफाई के थ्रू। अब यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पे 2 डिवाइसेस शो हो रही हैं। ये इस वजह से शो हो रही हैं, सेम ही डिवाइस 2 दफ़ा शो हो रही है क्योंकि मैंने उसको डाटा केबल के साथ भी कनेक्ट किया हुआ है। और इसी तरह से एंड्रॉयड स्टूडियो में भी आपको यहाँ पे 2 डिवाइसेस नज़र आएंगी, एक जो है वो डाटा केबल के साथ कनेक्टेड है और एक वाईफाई के साथ। अब आप जो है वो अपनी डाटा केबल को रिमूव कर सकते हैं। तो रिमूव करने के बाद आपको रिमूव करने के बाद आपको जो आपकी एंड्रॉयड डिवाइस है वो यहाँ पे शो होती रहेगी और VS कोड के अंदर भी शो होती रहेगी। तो अब इसका फ़ायदा ये होता है कि आप बड़ी इजीली जो है वो अपनी डेवलपमेंट कर सकते हैं। आपको इस चीज़ का ध्यान नहीं रखने की ज़रूरत पड़े कि हमेशा डाटा केबल साथ रखनी है और उसको कनेक्ट करना है। और इसका ये भी है कि अगर जब आप लैपटॉप को ऑफ़ कर दें, ऑफ़ करने के बाद दोबारा से अगर कनेक्ट करते हैं, ऑन करते हैं और जो भी, तो फिर आपकी डिवाइस जो है वो इसमें कनेक्टेड ही रहेगी। और नेक्स्ट इसमें ये है कि अगर आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो वाईफाई से डिस्कनेक्ट हो जाता है तो अब फिर आपको जो है वो एक दफ़ा वाईफाई में कनेक्ट करने के बाद, सेम वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद दोबारा से जो है वो अपने लैपटॉप पे इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो कनेक्ट करने के लिए कमांड वही है। खैर अभी इन माई केस मेरे पास क्योंकि वाईफाई को ऑफ करने के बाद दोबारा ऑन करने पे अभी भी मोबाइल पे सेम ही IP असाइन है, तो इसलिए वो अभी भी कनेक्टेड ही है। लेकिन अगर आप वाईफाई लेट्स सपोज चेंज कर देते हैं, अगर घर में हैं, ऑफिस चले गए हैं, ऑफिस के वाईफाई के साथ लैपटॉप और मोबाइल को कनेक्ट कर लिया है, तो उसमें फिर आपको डाटा केबल की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने सिंपली करना यही होगा कि कंट्रोल शिफ्ट P प्रेस करेंगे और कनेक्ट टू डिवाइस IP और यहाँ पे 168.8.103 ये IP एड्रेस देंगे और ये इस तरीके से कनेक्ट कर सकेंगे। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो फीचर है जो हमारे एंड्रॉयड डेवलपर्स पीयर्स हैं और जो बिगिनर्स हैं ऑब्वियसली इस फील्ड में, तो उनके लिए काफ़ी जो है वो फ़ायदेमंद साबित होगी। तो अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो या आपको मोबाइल्स को कनेक्ट करने में कोई इशू आए तो आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में के नीचे जो है वो कमेंट में अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट पे शेयर कर सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह आपको जो है वो रिस्पॉन्ड करूँगा और जो भी इशू होगा उसको रिजॉल्व करने में आपकी हेल्प करूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।